여러분 안녕하세요. 저는 디디입니다. 만나서 반갑습니다. Hello friends, how are you? Okay, so all armies would love to meet BTS, attend BTS fan site, but not army know how to do this. Well, I'd like to share 5 ways that help you if you wanna meet BTS or meet K-pop idol. But before I started, I request you guys please like, share and subscribe my channel. Here I give you a lot of information about South Korea culture, K-beauty and of course K-pop and BTS. So let's start it. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. The first one is, and the important one is fan sign. First of all, you need to know that what is the fan sign or BTS fan sign. A BTS sign event is where you have your CDS signed. There are 2 types of BTS fan sign जिसके बारे में मैं यहाँ पे अभी मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट यदि आप जानना चाहें तो मैं अगली वीडियो में इसे डिटेल में बना दूंगी कि 2 टाइप के ऐसे कौन कौन से फैन साइन होते हैं। BTS फैन साइन, द ओनली वन प्लेस जहां पर आप BTS मेंबर से मिल सकते हैं, अपने फेवरेट आइडल्स को वहाँ देख सकते हैं, मिल सकते हैं, उन्हें टच कर सकते हैं और उन्हें गिफ्ट भी दे सकते हैं। बट यूजुअली ये सभी चीज़ें आपको 1 या 2 मिनट में करनी होती है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है वहाँ पर कुछ भी करने के लिए, यानी आपको शायद 1 या 2 मिनट इतना ही मिलेगा। फैन साइन ओनली वन प्लेस जहाँ पर K-pop आइडल अपने न्यू रिलीज एल्बम के लिए, उसके प्रमोशन के लिए वहाँ पर आते हैं, जो यूजुअली 2 जगहों पर होता है। एक ऑब्वियसली साउथ कोरिया और दूसरा होता है जापान में। यदि आप इंटरनेशनल फैन है तो दिस इज सो हार्ड फॉर यू, बट या जब भी आपको साउथ कोरिया जाने का मौका मिले तो इस इवेंट को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा और एक बार तो जरूर अटेंड करिएगा BTS से मिलने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है साउथ कोरिया में और जापान में होना। जापान ऑब्वियसली साउथ कोरिया के बहुत ही ज़्यादा पास है, तो जब भी BTS को अपना कोई भी एल्बम रिलीज करना होता है या K-pop को अपना एल्बम रिलीज करना होता है तो यूजुअली ये 2 ही जगहों पर वो अपना प्रमोशन करते हैं और फैन साइन की मदद से अपने फैंस के बीच में जाते हैं। आई होप आपको फैन साइन का मतलब समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने इस वीडियो को हिंदी में ही बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सेकेंड इज एयरपोर्ट। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपने शायद देखा होगा कि BTS को मिलने के लिए BTS आर्मी एयरपोर्ट पे भी चले जाते हैं। क्यूरियस, राइट? या एज अ कोइंसिडेंस एयरपोर्ट पर BTS कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनको अपने कॉन्सर्ट के लिए फॉरेन कंट्रीज में आना जाना पड़ता है और टूर के लिए भी जाना पड़ता है। हाउ लकी cabin crew passengers and cabin crew staff, right? एनीवे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लेकिन ये तो लक बाई चांस होता है कि आप एयरपोर्ट पर हों और BTS आपको वहाँ पर दिख जाए। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म कर दूँ कि वो एयरपोर्ट पर BTS यानी कि BTS एयरपोर्ट पर फैंस मीटिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं जाते हैं।
और वो सिर्फ आपको आते जाते दिख जाएंगे। अगर आप लकी होंगे तो मे बी आपको BTS दिख सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट एयरपोर्ट पर आप उन्हें दूर से ही देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आप नहीं कुछ कर पाएंगे। और आपने कई सारी वीडियोस में BTS का पीछा करते हुए शाहजहां फैंस को तो देखा ही होगा। शाहजहां फैंस मतलब वो फैंस जो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होते हैं अपने आइडल को लेकर, तो भागते हैं दौड़ते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। लेकिन ओके, सो द थर्ड थिंग्स इज एंड थर्ड है थ्रू म्यूजिक शोज। म्यूजिक शोज को अटेंड करना फैंस के लिए थोड़ा सा हाई बजट में होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ कुछ लोगों को ही इनविटेशन दिया जाता है या परमिशन होता है जाने के लिए। बट या अगर म्यूजिक शोज में आपको BTS को देखने का मौका आपको मिल सकता है, अगर आपको अटेंड करने का मौका मिला म्यूजिक शोज। ऐसा इसीलिए कॉमन है क्योंकि BTS को सभी जगह पे इनवाइट किया जाता है, स्पेशली म्यूजिक शोज में उनको इनवाइट किया जाता है। लेकिन वो कुछ थोड़े ही समय के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो हो सकता है कि अगर आप म्यूजिक शोज के थ्रू BTS को देख रहे हो तो आप थोड़ा सा ही नज़ारा देख पाए। और एक और चीज़ है कि आप उनसे दूर से ही उनको देख सकते हैं, आप उनसे मिल नहीं सकते या उनके क्लोज में जाकर बैठ नहीं सकते। सो अगर आप लकी हैं तो ऐसा हो सकता है, बट म्यूजिक शोज में ऐसा नहीं मिलता। अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो दिस इज योर लक, लेकिन अगर आप फैन हैं तो आपको दूर से ही आप देख। कॉन्सर्ट टिकट लेने जाएं तो उसके लिए कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन हाँ एक चीज़ है जो कि देखा जाता है, स्पेशली नोटिस किया जाता है कि आपको मेंटली और हेल्दी थोड़ा सा सही रहना पड़ेगा अगर आप टिकट लेने जाते हैं। यानी कि मेंटली एंड फिजिकली आपको बहुत ही ज़्यादा फिट रहना ज़रूरी है, जो कि कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए रिक्वायरमेंट है। आई होप कि अब आपको कॉन्सर्ट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई होगी। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज 5, अटेंड अ फैन मीट कॉन्सर्ट। फैन मीट कॉन्सर्ट बहुत हद तक कॉन्सर्ट की तरह ही होता है, यानी कि थोड़ा बहुत सेम ही होता है, बट इसके टिकट को पाना थोड़ा सा हार्ड है अकॉर्डिंग टू कॉन्सर्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि फैन मीट कॉन्सर्ट यूजुअली 2 ही जगहों पर होते हैं, एक साउथ कोरिया और दूसरा जापान। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि अगर आप कॉन्सर्ट में ज़्यादा समय के लिए BTS के गाने म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं तो आप फैन मीट कॉन्सर्ट में ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। ओके, सो ये थी 5 चीज़ें जो मुझे लगा आपको भी जाननी चाहिए, ताकि जब भी आपके दिमाग में सवाल आए कि आखिर मैं BTS से कैसे मिल सकती हूँ या कोई चमत्कार होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मिल सकते हैं। और यूजुअली लोग इन्हीं 5 में से किसी न किसी एक चीज़ को चुनते हैं और अपने आइडल से मिलने के लिए जाते हैं। और अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपके अफोर्डेबल में क्या आता है। ओके, सो द लास्ट things and the bonus point that I wanna say that BTS से इंडिया में कैसे मिल सकते हैं। So the answer is BTS कॉन्सर्ट जिन जिन कंट्री में होने वाले हैं, अगर उन कंट्री की लिस्ट में इंडिया का भी नाम आता है तो डेफिनेटली आप BTS के कॉन्सर्ट को एंजॉय कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और उनके म्यूजिक को महसूस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और जो मेरा मेन थिंक है, जो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि BTS इंडिया में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे कौन से वो रीज़न है जिसकी वजह से BTS इंडिया नहीं आ पा रहे हैं, वो वीडियो आप डेफिनेटली देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आखिर ऐसे कौन से रीज़न है जिससे BTS इंडिया नहीं आ पा रहे हैं। और होपफुली कि अगर वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं तो बहुत ही जल्द हम BTS के कॉन्सर्ट इंडिया में भी देख सकेंगे। ओके, सो लास्टली मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, और आपके अंदर अगर कोई भी चिल मची हो BTS से रिलेटेड, अगर आप कोई भी क्वेश्चन
या क्वेरी करना चाहते हो या आपके मन में कोई भी सवाल हो BTS से रिलेटेड, इवन मैं साउथ कोरिया भी कह सकती हूँ, लेकिन मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ BTS के बारे में कवर किया है। तो या ऑफ कोर्स अगर आपको साउथ कोरिया के बारे में भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। और मैं बस यही कहूँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इस वीडियो को अपने BTS आर्मी फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारी नॉलेज जो है वो स्प्रेड हो सके लोगों के बीच में और हेल्प मिल सके। मेरा इस चैनल को बनाने का बस एक ही मोटिव था, क्योंकि बहुत कम लोगों को इंडिया में BTS के बारे में नॉलेज है, बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता है। और ऑफ कोर्स इंग्लिश नेटिव न होने की वजह से नॉलेज तो है बट उतना हम लोग नहीं गेन कर पाते हैं। सो मुझे लगा कि मुझे हिंदी में वीडियो बनाना चाहिए और मैं इंग्लिश में भी बनाना चाहती थी, बट मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने नेटिव लैंग्वेज में आप सबको सारी नॉलेज दे सकूं जो अकॉर्डिंग टू साउथ कोरिया के बारे में हो, साउथ कोरिया ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, ब्यूटी कल्चर के बारे में हो और बहुत सारी चीज़ों, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट BTS और K-pop के बारे में हो। प्लीज़ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और अपने